हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए इसके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इवन जो एमपी बोर्ड की ब्लूप्रिंट है उस पर आधारित एक सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है अध्याय 4 गणित 10वीं क्लास के गणित के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से स्पष्ट रूप से लिखा है 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं और एक प्रश्न पूछा जाना है जो कि 2 नंबर का आने वाला है। अब वो कौन सा 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है? देखिए, पिछले साल जो सवाल पूछा था हम वो भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और 2020 में जो पूछा गया था प्रश्न वो भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि पिछले साल उन्होंने 2 नंबर में कौन सा सवाल पूछा था। पिछले साल जो उन्होंने सवाल पूछा था वो था 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 ये सवाल था और बराबर 0 और बोला था कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा था पिछले साल 2022 में। 2x² + x - 6 = 0। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको समीकरण को तोड़ते हुए आना चाहिए। यानी समीकरण देखो, ये लिखा हमको दिया है समीकरण, ये लिख लेना द्विघात समीकरण। क्या लिखोगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0। इसको तोड़ने का मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि ये जो नंबर होता है इसका इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -6 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 12 और यहाँ पे कुछ भी इसके आगे नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है 1। तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 12 है और जिसको जोड़े तो प्लस का 1 है, या घटाएं तो प्लस का 1 है। तो एक नंबर है 4 और एक नंबर है 3। 4 अगर प्लस का ले लेंगे, 3 माइनस का ले लेंगे, तो 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा जो कि प्लस का रहेगा और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा जो कि माइनस का रहेगा। देखो, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखो, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और x, और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 और 1 प्लस का 1 माइनस का, तो जो 12 आएगा वो क्या आएगा? माइनस का आएगा। अगला है, अब यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं। हमने 2x कॉमन निकाला, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, एक x बचेगा और प्लस का 4 माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x। यहाँ पे 2 कॉमन निकालना तो 2 बचेगा, एक 2 इसमें तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस का 2 बचेगा। x प्लस का 2 यहाँ भी है, x प्लस का 2 यहाँ भी है। x प्लस 2 पूरे से कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 3। 2x, ये x प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बचा? -3 और x प्लस 2 आ गया बाहर। अब ये तो हमारे 2 इक्वेशन आ गए और इनके बराबर में क्या चल रहा है? 0। इसके बराबर में भी 0। अब इस नंबर के बराबर में भी 0 रखेंगे, इस नंबर के बराबर में भी 0 रखेंगे। तो x + 2 = 0 या 2x - 3 = 0। तो x बराबर, ये प्लस का 2 बराबर के उधर के जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक मूल तो आ गया -2, या x, ये 3 माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का और ये 2 इसके गुणे में तो इसके बटे में चला जाएगा, तो एक मूल आ गया 3/2। तो यहाँ लिख देंगे अतः पहला मूल x = 2 और दूसरा मूल x = 3/2, ये माइनस का 2 होगा। बस यहाँ तक हमको इसको सॉल्व करना। तो अगर ऐसा सवाल 2 नंबर में आता है कि मूल ज्ञात कीजिए तो समीकरण को तोड़ना है और x के 2 मान आएंगे और दोनों मान निकालना है। तो ये हो गया आपका पहला वाला सवाल जो आपसे इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
एक जो इम्पोर्टेंट सवाल अगला है जो 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है और इसका हमको अब सॉल्यूशन लिखना है कि किससे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए, पहली बात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसी कोई भी द्विघात समीकरण आती है तो इसमें एक कंसेप्ट चलता है, इसको बोलते हैं विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है? d, और इसका मान होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर मूल बराबर है तो इस d का मान होता है 0। क्या होता है? 0। और d के प्लेस पे लिखा था b² माइनस 4ac बराबर 0। और b क्या है इसमें? तो ये वाला नंबर b है। a क्या है? तो ये वाला नंबर a है। और c क्या है? तो ये वाला नंबर c है। यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यानी x² का जो गुणांक है वो क्या है? a है। तो x का गुणांक क्या है? b है। और जो अचर पद है वो क्या है? c है। तो इस तरह से अगर कोई द्विघात समीकरण लिखी हुई है और उसके मूल बराबर है तो वहां पर जो d यानी विविक्तकर होता है उसका मान 0 होता है और विविक्तकर की वैल्यू b² माइनस 4ac थी। तो इतना आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम इसी कंसेप्ट को लेकर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो, दिया है द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 ये दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखो, जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा? 2, तो a बराबर हो जाएगा 2। b का मान क्या आएगा? k। और c का मान क्या आएगा? 3। तो a का मान, b का मान और c का मान हमारे पास आ गया। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण के मूल क्या है? बराबर है, तब d बराबर क्या होगा? 0। और d का मान होता है हमारा b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b² मतलब k का क्या करना है? स्क्वायर। तो k का क्या कर दिया? स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3। तो k² माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। तो k² माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k बराबर, तो हम लिखेंगे k बराबर अंडर रूट ऑफ 24, क्योंकि इधर से बाहर घटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगेगा। तो k बराबर आ जाएगा हमारा, 24 को बाहर निकाल नहीं सकते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी नहीं निकाल सकते, तो प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो ये किसका मान आ गया? k का मान। तो इस तरह से अगर कोई सवाल आता है तो आप उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है वो ऐसा पूछा जा सकता है मूलों की प्रकृति को लेकर कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, जैसे ये लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखो, ये द्विघात समीकरण हमारा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हमको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखो, पहले कंसेप्ट समझ लो मूलों की प्रकृति का। मूलों की प्रकृति, डी अभी हमने बताया था, डी क्या होता है? विविक्तकर। डी को क्या बोलते हैं? विविक्तकर। अगर इस डी का मान 0 से बड़ा है, इस डी का मान 0 से छोटा है और इस डी का मान 0 के बराबर है,
अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल होंगे वास्तविक व भिन्न। क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न। तो पहली प्रकृति, अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है और मूल आपस में भिन्न है। अगर डी का मान छोटा आता है तो मूलों की प्रकृति होगी अवास्तविक। अवास्तविक। और अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो हम बोलेंगे मूल क्या है? बराबर है। मूल क्या है? बराबर है या वास्तविक भी है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। डी का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक व भिन्न, डी का मान 0 से छोटा आता है तो मूल अवास्तविक, और डी बराबर 0 आता है तो मूल बराबर और वास्तविक। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको दिमाग में ये रखना है। और डी का मान पता है ना क्या होता है? अभी पिछली बार बताया, पिछले सवाल में हमने बताया था डी का मान होता है b² - 4ac। ये होता है डी का मान। देखो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है हमको? द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। हमको इसकी तुलना किससे करना है? ax² + bx + c = 0 से। तो a का मान क्या आ गया? a का मान 2 आ गया, b का मान क्या आ गया? -3 आ गया, और c का मान क्या आ गया? 5 आ गया। तो a b c के हमने मान निकाल लिए। अब क्या निकालना हमको? d। तब विविक्त कर d बराबर, d का मान क्या होता है? b² - 4ac। तो b² मतलब इस -3 का स्क्वायर -4, और a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? 5। 3 का वर्ग होता है 9, -4 दूनी 8, 5 40, माइनस का क्या रहा है? 31। देखो d का मान कैसा है? माइनस में, और d का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल कैसे हो जाएंगे? अवास्तविक। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल अवास्तविक होंगे। बस इतना, ये 3 चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप मूलों की प्रकृति से अगर 2 नंबर में कोई सवाल पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। पहले क्या करना है? समीकरण की तुलना करना है। ax² + bx + c = 0 से तुलना करोगे, a का मान, b का मान, c का मान निकालना है, और इस d में b² - 4ac में उस मान को रखना है और इसको सॉल्व करना है। माइनस में आया है यहाँ पे तो अवास्तविक, प्लस में आता तो वास्तविक और भिन्न, और 0 अगर आ जाता तो मूल बराबर और वास्तविक। बस। और ये सवाल की संभावना इस बार बहुत ज्यादा है पूछे जाने की, कि ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर में एक ही सवाल पूछा जाने वाला है। तो ये था सवाल नंबर 3। अब बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, वो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि kx x - 2 + 6 = 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। मान बताइए, क्योंकि इस प्रकार का एक सवाल हमने पहला करा, दूसरा था शायद, दूसरा करा था, तो उसमें भी k का ही मान हमसे पूछा था। तो हो सकता है वो बदल के इस बार रिपीट करके ये वाला सवाल पूछ ले कि kx x - 2 + 6 = 0 अगर मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। k का हम अंदर गुणा करेंगे तो k, x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर, माइनस k का गुणा 2 में करेंगे तो 2kx, और प्लस का 6 = 0। अब इसकी तुलना हमको किससे करना है? ax² + bx + c = 0 से। क्या करेंगे हम? तुलना। तो तुलना करेंगे तो a का मान क्या है यहाँ पे? k। तो a बराबर क्या? k। b बराबर क्या? -2k, और c बराबर क्या है? 6। तब क्या निकालेंगे हम? तब हम निकालेंगे मूल बराबर है, तो d बराबर क्या होगा? 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, तो d बराबर क्या होगा? 0, और d का मान क्या होता है? b² - 4ac = 0। b मतलब -2k, तो -2k का स्क्वायर, -4, और a का मान है क्या? k, और c का मान है 6 = 0। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर हो जाएगा
4 छम 24k हो जाएगा और बराबर 0। अब देखो 4 यहाँ भी है और 4 का भाग इसमें दे देंगे। 4 का भाग अगर पूरे में दे देंगे तो यहाँ 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा k का स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। k एक हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर 0 या k बराबर 6, क्या आएगा k का मान, या तो 0 आएगा या 6 आएगा। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत ज़्यादा संभावना है 2 नंबर में ऐसे सवालों के पूछे जाने की। तो आप क्या कीजिएगा, अपनी किताब में मूलों की प्रकृति से संबंधित जितने सवाल हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निशान लगा लो और सारे कर दो। उसके बाद में मूल निकालने वाले छोटे छोटे जितने सवाल है सबको निशान लगा लगा के ढूंढ ढूंढ के एक एक को चुन चुन के कर दो। तो आपका 2 नंबर का सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इवन हाफ ईयरली में भी पूछा जाएगा, तो वो आपका गलत नहीं होगा। और सवाल यहीं से आना है क्योंकि 2 नंबर में इबारत वाला सवाल इस पार्ट से नहीं पूछा जाएगा। अगर ये यूनिट 4 नंबर की होती तो बहुत ज़्यादा संभावना थी कि इबारत वाला कोई सवाल आपसे पूछा जाता, लेकिन 2 नंबर की यूनिट है तो यही पूछा जाएगा। 2 नंबर की यूनिट से मेरा मतलब है कि 2 नंबर का एक प्रश्न है और 3 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको कैसे पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आपको मूल निकालने के लिए दे देगा, मूलों की प्रकृति से पूछ सकता है, या फिर विविक्तकर का फॉर्मूला पूछ सकता है, श्रीधराचार्य का सूत्र पूछ सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप तैयार करके रख लें जिससे कि आपका जो सवाल है, आपकी जो और चीज़ें हैं जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं वो गलत ना हो। तो ये वीडियो था जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट सवालों की बात करी है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अध्याय 5 की बात करेंगे और अध्याय 5 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल किस किस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। और यहाँ पर हम जो सीरीज़ चला रहे हैं इस सीरीज़ में से बहुत ज़्यादा संभावना है प्रश्नों के आने की। तो अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको निश्चित रूप से यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये पूरी बात थी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।